बिहार चुनाव में वोट के लिए ज्यादातर वादे युवाओं के भविष्य के बारे में ही किए जा रहे हैं। कोई रोजगार देने का वादा कर रहा है, कोई बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात कर रहा है, लेकिन बिहार का युवा वोटिंग से पहले क्या सोच रहा है? चुनाव से पहले प्रतिमा मिश्रा ने पटना के युवाओं से बात की और उनके दिल की बात जानने की कोशिश की। पटना के शहरी क्षेत्रों में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। पटना से प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। चुनाव प्रचार का जो तमाम शोरगुल है वो रुक गया है, लेकिन किस तरीके का माहौल है, युवा क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। सौरभ, क्या लग रहा है, इस बार बहुत सारे नए नए अलायंस देखने को मिले, आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रोमिसेस सुने होंगे। खासतौर पर इस बार के चुनाव में जो एक बात सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रही है कि युवा को मौका दीजिए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैम, सबसे पहले जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट अगर लेते हैं कि सारे पार्टी के मैनिफेस्टो का, तो अभी जैसा कि नीतीश कुमार जी का मैनिफेस्टो था कि वो 7 निश्चय प्रोग्राम को वो रिपीट 2.0 लेके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनोवेटिव हमको आरजेडी अलायंस में लग रहा है कि वो 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, जो कि अभी सबसे प्रायर नीड है। और उसी को काउंटर करने के लिए एनडीए ने भी फिर लाया हो कि वो 19 लाख लगाएंगे। इसका कोई मुझे पर्सनली कोई बेस पॉइंट नहीं लगता है। एक चांस अगर हमने 15 साल नीतीश कुमार जी को दिया है या फिर उनके अलायंस को दिया है, तो एक चांस इनको दे करके हमें एक ट्राई कर सकते हैं, और कोई हमारे पास बेटर ऑप्शन नहीं। युवाओं को क्या लग रहे हैं, कैसे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए और जो आपको अपील भी कर रहे हैं? मैम, बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं लॉ कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है एजुकेशन फील्ड में सबसे बड़ी चीज़ है। और मैम, जो डेवलपमेंट ये सोशल सिक्योरिटी का जो इशू है वो थोड़ा होना चाहिए। और मैम, सोसाइटी में जो ये एक व्यू पॉइंट है बिहार के लिए कि यहाँ पे लोगों का ये है कि 4-5 बजे के बाद, शाम के बाद महिलाएं नहीं निकल सकती है, वो मुझे लगता है कि आने वाले सरकार में ये चीज़ फोकस करना चाहिए कि वो चीज़ सही हो। मैम, चुनाव प्रचार का शोरगुल जो है वो थम गया है, आप लोगों के मुताबिक किसमें आपको लग रहा है ज़्यादा दमखम आपको दिखाई दे रहा है? हर पार्टी अपने अपने वादे कर रही है। अभी तक तो जो चल रहा है जिस तरह से, हम लोग को वो 15 साल अभी भूले ही नहीं है कि हम लोग फिर अभी किसी और के बारे में, ऑप्शन के बारे में सोचे। और जो नए लोग अभी आए हैं वो कितना अपना वादा पूरा कर पाएंगे, इस पे भी अभी शक है। तो अभी जैसे चल रहा है हमको लगता है अभी वैसा ही चलेगा। मतलब कुछ आपको बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा? अभी तक तो नहीं नजर आ रहा है कि कोई बदलाव नजर होगा। महिलाओं के लिए हर बार चुनाव में मैम बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं का मुद्दा सिर्फ एक सिक्योरिटी मुद्दा होता है। इस बार आपको क्या लग रहा है, किससे उम्मीद नजर आ रही है? क्योंकि नीतीश कुमार हर मंच से कहते रहे कि महिलाएं मेरे राज में ही सुरक्षित रहें। नहीं, मुझे ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि पार्लियामेंट हो या फिर मतलब यहाँ स्टेट इलेक्शंस हो, महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। लोकल लेवल पे भी आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो महिलाएं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। महिलाओं के लिए जब तक खड़ा नहीं होंगी तब तक महिलाओं के लिए कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये मुद्दा आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ काम किया गया, नहीं किया गया, कुछ ऐसा है जो महिलाएं चाहती हैं? सिक्योरिटी के लिए वो होना चाहिए कि प्रॉपर हम लोग को नहीं मिल रहा है। आपको अभी लग रहा है कि आप लोग सुरक्षित उतना महसूस करते हैं जितना करना चाहिए है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे रात को हम निकलते हैं 7 बजे 8 बजे के बाद, फिर ये इशू ये मतलब क्रिएट होता है। लेकिन नीतीश वगैरह कहते हैं कि हमारे टाइम पे लड़कियां सेफ हैं, आप लोग ऐसा महसूस करते हैं? ऐसा नहीं है कि उनके टाइम पे सेफ है और आगे सेफ नहीं होगा, ऐसा तो कुछ लगा नहीं। वादे तो सब कर रहे हैं, वादा तो इलेक्शन में होता ही रहता है, इलेक्शन कैंपेन में। लेकिन जो अब जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है, अब जो यूथ जो है, एज अ यूथ, मैं एज अ युवा के नाते जो कहना चाहता हूँ कि जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है, अब विकास पे पॉलिटिक्स होगा। अब कोई मतलब धोखेबाजी नहीं होगी। अब हमें विकास चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हमारा मुद्दा है यूथ की तरफ देख रहा है, क्योंकि इस बार के चुनाव में ये भी एक मुद्दा बना है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, वो थक चुके हैं। ये बात तेजस्वी तमाम मंचों से कहते रहे और लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर एक युवा आएगा तो नई तरीके की सोच होगी, कुछ नया करेगा। इसी तरीके का आप भी लोग सोच रहे हैं? देखिए, कहाँ तक कह सकते हैं ये चीज़, लेकिन मोस्टली देखिए, इट इज़ नॉट अबाउट is it an old person leading the country or a youth leading the country? The mindset should be young. Mindset should be young. हमारा कंसर्न ये है कि हम बिहार में हैं, हमारे यहाँ पलायन होता है, हम स्टूडेंट्स भी हैं तो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना इन्हांस नहीं है। तो हम उस पर कंसर्न करना चाहते हैं, ना कि हम पीछे की पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं कि 15 साल पहले क्या हुआ। अब हम उस पर वी डोंट वांट टू क्रिब about the past. We want to move forward. We want to stand
shoulder to shoulder with the rest of the country and the world at large. ऐसा कुछ है जिसकी वजह से बिहार छोड़ के ना जाए, ऐसा आपको कुछ लगता है, कुछ दिखाई देता है? मेरा पर्सनली ऐसा कुछ ओपिनियन है नहीं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे चीज़ें हैं, लाइक यहाँ के मॉल्स एंड एवरीथिंग हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाके। किसे कहा जाता है एजुकेशन के लिए, बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, नौकरियों के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप एक यंगस्टर हैं, आप बेहतर बता पाएंगी, क्या बिहार में वो सब कुछ है जिसके लिए बिहार ना छोड़ा जाए? बहुत चीज़ की कमी भी है जिसके लिए हम लोग को जाना ज़रूरी है, क्योंकि लाइक वहीं जाके हम लोग को प्रॉपर अपना डेवलपमेंट एंड ऑल सब समझ आता है, तो वो होना ज़रूरी है यहाँ पे भी। बहुत सारे यंग वोटर्स भी, मुझे लग रहा है आप भी यंग वोटर्स में से एक हैं, क्या लग रहा है इस बार में सब लोग बहुत सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यूज यंगस्टर्स के लिए क्या? सबसे पहला जो यहाँ पर है, सिंस यहाँ का लुकआउट ही जनरली स्टूडेंट्स का होता है कि हमें कोई एंट्रेंस क्रैक करना है, कुछ क्रैक करना है, कुछ ना कुछ करना है, उस हिसाब से यहाँ पर कॉलेजेस उतने नहीं हैं अच्छे, जिसके लिए उन्हें जैसे बाकी स्टेट्स में होता है कि स्टेट कोटा में उन्हें अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, बट यहाँ वो नहीं है। उन्हें ऑल इंडिया ही अच्छा करना पड़ता है जिसके थ्रू वो बाहर कहीं जा सके, बाहर कोई, तो हो सकता है उस लेवल पे दे शुड स्टार्ट पहले तो, क्योंकि अभी तो जितने वोटर्स हैं मैक्सिमम आपके यंग वोटर्स हैं, तो यू हैव टू टेक देयर कंसर्न्स, राइट। तो अभी तो फिलहाल वो सिचुएशन मेरे हिसाब से। शिक्षा एक बहुत बड़ी बात है जिस पर लोग कहते हैं काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस बिहार में ही मौजूद हों तो कोई बिहार छोड़कर क्यों जाना चाहेगा, कोई अपना घर छोड़कर क्यों जाना चाहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे, एक राय निकल कर सामने ये आ रही है कि हर कोई बदलाव देखना चाहता है। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश ने बहुत काम किया, लेकिन उनका ये कहना है कि जितना समय उनको मिला उस हिसाब से बिहार का उतना विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में जब पहले चरण के वोट डाले जाएंगे 28 अक्टूबर को, तो बहुत हद तक एक मोमेंटम तय हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। इसीलिए एबीपी न्यूज़ पर सबसे तेज नतीजे भी आप देखेंगे और चुनाव के दिन की वोटिंग किस तरीके से पूरे बिहार में हो रही है उसकी भी हर एक तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले देखेंगे। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़ पटना।